ईरान के इसराइली इलाकों पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह और दरमियानी शब तक भी मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी था। बताइए जरा कि ईरान ने क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला किया है। उधर इसराइली फौज ने कहा कि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक किया गया था। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उसके बाद कई मुकामात पर आग लगी हुई देखी गई। दारुल हुकूमत तल अवीव के अलावा दूसरे शहरों में मुसलसल खतरे के सायरन सुने गए हैं। ये कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो ईरान की तरफ से इसराइल के इलाकों पर गुज़िश्ता रात किए गए। लग रहा था कि मिसाइलों की बारिश हो रही है। ताहम इसराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। कई इलाकों में आसमान मुसलसल जगमगाता रहा। रात देर गए तक इन हमलों का सिलसिला जारी था। इसराइली मीडिया ने किसी भी तरह की हलाकतों की तस्दीक नहीं की है, लेकिन सुबह के औकात में जो मनाजिर सामने आए हैं वहां पर देखा गया है कि कई मकानों को, इमारतों को नुकसान हुआ है और कई गाड़ियों को भी इन हमलों के बाद नुकसान रहा है। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम बाज़ ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और इसी वजह से कई ऐसे इलाकों के वीडियोस सामने आए हैं जिसमें देखा गया कि गैर मामूली मकानात को नुकसान हुआ है। हालांकि मकानात में मकीन थे या नहीं थे, इसके बारे में इसराइली मीडिया की तरफ से कोई इत्तला नहीं दी गई है, ना ही इसराइल की तरफ से इस बारे में कोई दावा किया जा रहा है। लेकिन हमले शदीद थे जो गुज़िश्ता रात देर गए तक हमलों का सिलसिला जारी था। הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. תפדלו. לא, אנחנו רק חוטפים מלהגיע לבניין ההוא. יהיה בסדר, בוא. दूसरी तरफ ईरान के टीवी की तरफ से इसराइल के अफसूला तैयारे को मार गिराए जाने का वीडियो जारी किया गया है। ताहम इससे पहले इसराइल का ये दावा था कि ऐसा कोई भी तैयारा उसका नहीं गिरा है। हालांकि ईरान की तरफ से 2 दिन पहले ही इस बात का दावा किया गया था कि इसराइल के एक F-16 जंगी तैयारे को मार गिराया गया है। ताहम इसराइल ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन अब ईरान के टीवी पर इसका एक वीडियो जारी किया गया है। उधर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की तरफ से गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी हमलों का सिलसिला जारी था। तेहरान के अंदर कई मुकामात से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और यह दावा किया जा रहा है कि ऑयल तनसीबात को और तवानाई की तनसीबात को ईरान में इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। ईरान के कराच में भी इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद आग लगी हुई देखी गई। तेहरान दारुल हुकूमत जो है वहाँ पर भी हमले किए गए हैं और इस दौरान यह बताया जा रहा है इसराइली आर्मी की तरफ से कि कई मुकामात पर हमले किए गए हैं। रेड क्रिसेंट की तरफ से कई लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। आज सुबह उर्मिया के इलाके में ईरान के हमला किए जाने की इत्तला है, लेकिन जानी नुकसानात को लेकर अभी कोई तस्दीक नहीं की गई है। इस दौरान लेबनान की मज़ाहमती मिलिशिया ने कहा कि इतवार के दिन 63 हमले किए गए हैं इसराइल के मफादात पर। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये हमले किए गए हैं, लेकिन अभी तक इन हमलों में जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। आज सुबह जिस तरह से बताया गया कि रेड क्रिसेंट की तरफ से जिन मुकामात पर इसराइल और अमेरिका की बमबारी हुई वहां से कुछ जख्मियों को मलबे से निकाला गया है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
ईरान का उर्मिया शहर जहां आज सुबह पर हमला किया गया, उस हमले के बाद वहां पर रेड क्रिसेंट की टीमों को देखा गया। बताया जाता है कि मलबे के नीचे से कई जख्मियों को निकाला गया है, लेकिन हलाकतों को लेकर अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई है। आज सुबह के अव्वलीन सातों में यह बताया जाता है कि उर्मिया के पास हमला किया गया और ये इलाका तुर्की और इराक की सरहद से लगा हुआ बताया जा रहा है। इस दौरान ईरान की पासदाराना इनकलाब की तरफ से इंतबाह जारी किया गया है कि अगर अमेरिका ईरान की तवानाई और ऑयल तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटों का वक्त दिया था, जिसको बाद में बताया गया कि यह वक्त 48 घंटों का है, और उस दौरान यह बताया गया था कि ईरान की अहम तनसीबात तवानाई और ऑयल की तनसीबात पर हमला किया जाएगा। उसी के तनाजुर में फौरी तौर पर ईरान की तरफ से यह रद्दअमल सामने आया है और यह बताया गया है कि अगर अमेरिका ईरान की तवानाई की तनसीबात पर हमला करता है तो आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि कई यूरोपीय ममालिक की फौजें इराक के फौजी अड्डों से वापस जा रही हैं। दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि ऐसे कई इलाके थे जहां पर यह इत्तलात सामने आई है कि इसराइली फौज को हिजबुल्लाह से निमटने के लिए लेबनान की सरहद पर तैनात कर दिया गया है और यहां पर फौजियों की एक बड़ी तादाद इसराइल की तैनात देखी जा रही है। यह इलाका मुसलसल हमलों की जद में है। हिजबुल्लाह की तरफ से 24 घंटों के दौरान 63 मुकामात पर हमलों का दावा किया गया है। उधर लेबनान के कासिमिया के इलाके में एक पुल पर हमला किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस हमले का वीडियो मंजरेआम पर आया था। यह बताया गया कि यह एक अहम पुल था जो कि एक अहम रास्ते को यहाँ पर मरबूत हुआ करता था। लेबनान के सदर जोसेफ अवन ने इस हमले को लेकर अपना शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया और कहा कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना ज़मीनी हमले का पेशखेमा है। सदर ने इस हमले को शहरियों के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पुल को निशाना बनाना दरियाए लितानी के जनूबी इलाके और बाकी लेबनानी इलाकों के दरमियान जोग्राफियाई राब्ते को मुक़त्ता करने की कोशिश है। मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने आज कई ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया है कि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को नाकाम बनाया गया है। सऊदी अरब की वजारत दफा ने भी बताया है कि वहां पर एक मिसाइल को नाकाम बनाया गया है, जबकि एक खुले मैदान में मिसाइल के गिरने का एतराफ़ किया गया है। वाज़ेह है कि ईरान की तरफ से खलीजी रियासतों पर भी अमेरिका के मफादात पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कई मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। न सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी रियासतों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की फ़ौज की तरफ से यहाँ पर इस तरह से एक मंजर सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि स्पेन के सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर एक मिसाइल दागा गया है। उसके ऊपर यह तहरीर था कि जिस तरह से स्पेन के सदर ने ताउन किया है, उसी के तनाजुर में यहाँ लिखा था कि थैंक यू स्पेन प्राइम मिनिस्टर, और इस सिलसिले में यह मिसाइल उसके बाद दागा गया है और यह पोस्टर उस मिसाइल पर चिपका किया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से धमकियां दी जा रही ईरान को लेकर, ईरान के तर्जुमान की तरफ से भी एक दिलचस्प रिमार्क किया गया है। इस रिमार्क के अंदर उनका यह कहना था कि अमेरिकी के सदर को वहां से बर्खास्त कर दिया गया है। मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर फायर्ड करके यहाँ पर इस तरह से एक बयान सामने आया है और जिसमें यह बताया जाता है ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका के सदर को फायर किया गया है, यानी कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए हैं। खासतौर पर यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से नेबलस और दूसरे इलाकों में फ़लस्तीनियों की इमलाक पर हमले किए गए। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और जो मनाजिर सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 या 4 दिनों से मुसलसल यहूदी बाज़ाबातकार फ़लस्तीनियों की इमलाक को निशाना बना रहे हैं। न सिर्फ नेबलस बल्कि दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही इत्तलात मिल रही हैं। पोप लियो की तरफ से गाज़ा में जारी जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, फिर ईरान की जंग को लेकर अपनी तशवीश का इज़हार किया गया है। अपने एक इतवार के प्याम में पोप लियो की तरफ से कहा गया कि जो कुछ मसीह वस्ता में हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो एक स्कैंडल और साजिश का हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ से हिंदुस्तानी जहाज़ों को जाने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में कुछ मनाजिर सामने आए हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि ईरान में जिस तरह के वाक़यात हैं, वहाँ के अवाम की मदद के लिए हिंदुस्तान में भी बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अतियात वसूल किए गए हैं और लोगों की तरफ से गना क़द्र यहाँ पर ताउन भी फराहम किया गया है। ईरान के हालात को लेकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से शदीद
یہاں پر تشویش اور فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے جانے کی اجازت دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان کا جہاز آبنائے ہرمز سے روانہ ہوا ہے، اس جہاز کے ذمہ داروں کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ چائنیز یون یعنی کہ چائنیز کرنسی کے اندر رقم ادا کرنے کے بعد اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔